बारे बात करेंगे। सुपर पावर अमेरिका का अहम तरीन इंतखाब रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया। वो अमेरिका के 47वें नौ मुंतखब सदर बन गए। 270 का हिस्सा पार कर लिया। 277 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। स्विंग स्टेट्स का पलड़ा ट्रंप की जानिब झुक गया। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिकन और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को वो बंदा घुटनों पर लेकर आया है, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया है। अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो, और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर। शादिर साहब, क्या अमेरिका के इंतखाबात के नतीजे में जो एक हीरोइज्म पैदा होता था, जो बराक ओबामा के लिए पैदा हुआ था, वो अब खत्म हो गया है? अब इश्यूज को देखकर ही फैसला कर रहे हैं अमेरिकी अवाम भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत का मतलब ये होगा क्या? चूंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बैन लगाया गया इस्लामी मुल्कों पे, तो एक बहुत बड़ी मीम मशहूर हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा आपस में बात कर रहे हैं और बराक ओबामा पूछते हैं डोनाल्ड ट्रंप से दैट डोनाल्ड व्हाई आर यू बैनिंग मुस्लिम्स? तो वो उनसे पूछते हैं कि अगर मैं बैन ना करूं तो क्या करूं? तो ओबामा, उस मीम में ये दिखाया गया था, वो कहते हैं बॉम्ब देम, डोंट बैन देम। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। इंडियन कनेक्शन आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लॉ स्कूल से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है, जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो, और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता रहूंगा कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। ट्रंप ने कोई, मेरा ख्याल है कि अपनी स्पीच के 10 मिनट्स तक एलोन मस्क का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं उनका रॉकेट देख रहा था, वो रॉकेट जो ऊपर जाता है और जो नीचे भी आता है। मतलब वैसे अमेजिंग बात है, रॉकेट ऊपर जाता है और वही रॉकेट नीचे भी आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं टेलीफोन छोड़ के मैं 45 मिनट्स तक वो सब देखता रहा जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था। और फिर ये वो बंदा है कि जो अमेरिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल जो हैं उनमें ट्रंप ने एलन मस्क को शुमार किया है। और उन्होंने कहा कि एलन मस्क जो हैं वो उन लोगों में से हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उन मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ अमेरिका हैं जिनकी प्रोटेक्शन हमारे जिम्मे है, यानी उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। वो इतना एक प्रेशियस बंदा है, ये उनका कहना था। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसके अंदर एक और साहब भी हैं, अगर आप इनको जानते ही होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको जो है वो अगर वो वाली तस्वीर भी अपलोड हो गई है तो मैं जरूरी चाहिए है वो साहब। सर क्या बात है इनकी, विवेक रामास्वामी, वो उनके साथ भी खड़े हुए नजर आए थे मुझे अभी जब थे ना। तो ये विवेक रामास्वामी को आपको पता है कितना जबरदस्त स्टेट्समैन है ये बंदा। बड़ी मतलब यंग एज में इतने काबिल बंदा है ये। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ या नहीं भी पसंद होंगे,
मैं कहती हूँ कि इस एज में जो उसके अंदर स्पार्क है, जैसे वो बोलता है, दैट इज अमेजिंग। तो विवेक रामास्वामी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो उनकी टीम में होंगे। अच्छा, विवेक के साथ जो है एक और भी हैं, और वो हैं ये, इनका ताल्लुक भी इंडिया से है, ये है तुलसी। अब तुलसी का भी ऐसा ही नजर आ रहा है, और तुलसी के साथ आप देख रहे हैं कैनेडी, तो ये भी हो सकता है नजर आए। तुलसी जो है वो, क्योंकि एक तुलसी और एक रामास्वामी, दोनों इंडिया ओरिजिन से उनका ताल्लुक, ठीक है, भारतीय नजाद है दोनों, और ये दोनों ट्रम्प की टीम में होंगे। तो बड़ी तादाद इंडियंस की ट्रम्प की टीम में नजर आएगी आपको, और बड़ी की पोस्ट पर, बड़े की डेजिग्नेशंस पर हो सकता है इंडियंस हों। और देखें, ये तो आपको पता ही है कि ट्रम्प ने तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो मोदी साहब की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा, आपने सुना, हमने आपको उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए, और वो बड़े उनके गुण गाते रहते हैं। ट्रम्प मोदी साहब के बड़े गुण गाते हैं। ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं कि बड़ी दोस्ती है वगैरह वगैरह। तो जो भारत के रिलेशंस है ना ट्रम्प के आने के बाद, तो वो तो अच्छे होंगे ही होंगे। इस वक्त मुझे वैसे तो पूरी दुनिया में कई जगहों पर सेलिब्रेशन हो रही होगी जहां जहां ट्रम्प के सपोर्टर हैं, लेकिन बड़ी सेलिब्रेशन इस वक्त 3 कंट्रीज में हो रही है जिनका मुझे पता है। एक अमेरिका, जहां पर ट्रम्प के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरा इंडिया, जहां पर ट्रम्प के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तीसरा पाकिस्तान, जहां पर खान के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए आरजू, बात यह है, मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे। देखिए, कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात होती है। मैं हमेशा कहता हूं, हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं। मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में। मैं अपनी जान बचा के भागा था, और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है। और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं, सारे पॉलिटिकल असाइली, वो जान बचा के भागे या पेट भरने के लिए। हम चीप लेबर आते हैं, मजबूरियों से आते हैं, हम तालीम लेने नहीं आते। हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स। उनके साथ ना कंपेयर किया करें। ये 2 प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है, और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ है, वो आपको पता है, वो भी एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उनकी बच्ची है वो। लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा, इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तान। और मुझे एक और खासकर दुख है आरजू, मैं कसम से मैं आपको देखता हूं, दिल खून के आंसू रोता है कि आपको हमने 1947 में आपके साथ धोखा किया। हमने कहा आप आओ, हम आपको पाकिस्तान देंगे, आओ, पाकिस्तान का मतलब क्या, आओ तुम्हें हम इस्लाम देंगे, इधर आओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।